हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में आज टोटल चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या, उसके टोटल ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो और ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कहीं एक्सरसाइजेज में नहीं मिले होंगे, जो कि आपको इससे कन्फर्म हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चंस को जहाँ सॉल्यूशन करने का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं सॉल्यूशन भी करूँगा उसका। जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आपको पता हुआ अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। एक होता है 1 होता है, और एक वो दूसरा जो स्वयं संख्या होता है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहां देखते हैं 8 का फैक्टर हम तोड़ लेंगे, क्योंकि यह 2 से भी डिवीजन हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 9 जो है कि यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 3 के टेबल में आ जाएगा। 11 जो है वह किसी भी टेबल में नहीं आ सकता है, एक तो आएगा सिर्फ 1 में, और दूसरा जो है कि वह 11 जो खुद संख्या है उसमें आएगा। 15 है 5 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 11 जो है कि वह किसी टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या क्या हो गया? 11 हो गया। राइट ऑप्शन सी। यह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 5 से ही डिविजिबल होगा ही, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा संख्या आता है ना जो 2 से भी डिविजिबल हो जाए, 3 से भी उसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाए, 5 से भी निकल सकता है। तो उस कंडीशन में जिस संख्या का पूछता है ना घात, उसी से उसको भाग देते हैं, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि रहता है 128, मान लेते हैं कि क्वेश्चन रहता है 30, और कहता है कि 30 में 5 का कितना गुणनखंड है, तो ये 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, और 5 से भी जा सकता है 30। तो डायरेक्ट हम 5 से ही ऐसे संख्या को जिसमें बोलता है कि 5 का कितना होगा डिविजिबल, कितना होगा अभाज्य गुणनखंड, तो उसको हम 5 से ही डायरेक्ट लेके जाते हैं। मतलब कि एक लाइन में बोले तो जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में पूछता है, उसी संख्या से उस संख्या को डिविजिबल किया जाता है। 625 का पूछ रहा है, तो 5 से जब हम उसको भाग करेंगे, 625 को 5 से लेके जाएंगे, ये 125, फिर ये हो जाएगा 25, और फिर ये 5 बार में जाएगा, तो टोटल कितने 5 आए? 4। तो यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 4। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, करा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। एक शांत होता है और दूसरा अशांत होता है। जिसके हर का फैक्टर 2 और 5 के रूप में आ जाएगा वह शांत होगा। 2 और 5 के अलावा किसी का फैक्टर आता है तो वो क्या होता है? अशांत। हमको चुनना है शांत। 21 को तोड़ते हैं तो 3 7 21, ये तो होगा नहीं। 88 को तोड़ेंगे तो उसमें 11 भी आ जाएगा, क्योंकि 11 8 88 होता है, 11 भी आ जाएगा इसमें, ये भी नहीं होगा। 75 को तोड़ते हैं तो इसमें 3 भी आ जाएगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ 1600 जो है ना फैक्टर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करके कटा उटा के, और जब इसके हर का आप फैक्टर तोड़िएगा तो सिर्फ 2 और 5 के रूप में आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। पूरा फैक्टर तोड़ते रह जाएंगे चारों का, बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट चुनना रहता है कि कौन जल्दी से जल्दी फैक्टर किसका आसानी से पहले टूट जाता है। बाद में बड़ा वाला को देखेंगे तो देखें कि ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन बच गया? एक ऑप्शन ए, तो वही ऑप्शन होगा। क्योंकि आपको टोटल जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए, तो क्यों ना हम जिसमें एकदम कम टाइम में बन जाए उसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें। जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन रहेगा, तो जहां अधिक समय देना है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अधिक समय दीजिएगा। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती है? तो कभी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है जी। इसमें कभी भी कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि 2 है और 3 है, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। टोटल जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, टोटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टोटल क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल जो है कि वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, करे कि 26 और 91 का मौसा है। मौसा को इंग्लिश में कहते हैं HCF। तो 26 और 91 का HCF कितना होगा? तो 26 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 13 दूना 26 होता है,
26 को जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने 13, और 91 को तोड़ते हैं, 91 का तोड़ते हैं तो 7 गुने 13। जब फैक्टर तोड़िएगा तो ये आएगा 26 का 2 गुने 13 और 91 का आएगा 7 गुने 13। और HCF होता है ना कि जो फैक्टर मिलता है दोनों में उसी को कहते हैं HCF। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 13। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एलसीएम कर रहा है कि ए और बी का एलसीएम जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है फॉर्मूला एलसीएम गुने एचसीएफ। लॉसो को कहते हैं इंग्लिश में एलसीएम। तो एलसीएम गुने एचसीएफ, तो यानी कि क्या हो सकता है? अगर हमको निकालना एलसीएम है तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है? ए, और दूसरी संख्या कितनी है? बी। तो ए गुने बी और बट्टा क्या? एचसीएफ। तो देखिए ए गुने बी बट्टा एचसीएफ, यही जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा। कोई सोचता होगा कि ए गुने बी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में ना लिख के हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, क्योंकि ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करके हम एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। इसका दोनों संख्या के मल्टीपल को एचसीएफ से जब डिवाइड करते हैं तो एलसीएम निकलता है। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो क्वेश्चन एकदम पक्का है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में हो और रूट वगैरह में नहीं रहता है, वही होता है परिमेय संख्या। ये √3 है, इसका तो वैल्यू निकल भी नहीं पाएगा √3 से इंटीजर के फॉर्म में, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि √2 से जब √2 कट जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगा? सिर्फ 2, जो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, 8वां नंबर कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होता है। क्रमिक सम संख्या जैसे ना मान लेते हैं कि लगातार हो, और वो भी कौन संख्या? सम संख्या। अगर लगातार सम संख्या कहता है तो जैसे अगर मान लेते हैं कि 12 है और 14 है, तो ये दोनों लगातार सम संख्या है, तो 12 और 14 का एचसीएफ क्या होगा? 2। कभी भी दो लगातार सम संख्या कहता है ना तो उसका एचसीएफ क्या आएगा? 2। आप एग्जाम्पल रख कर भी समझ सकते हैं। अगर दो लगातार सम संख्या कहता है, अगर दो लगातार सम संख्या कहता है तो उसका एचसीएफ 2 आता है। दो लगातार विषम संख्या कहता है तो उसका एचसीएफ 1 आता है। अगर दो लगातार सिर्फ संख्या कह दे, दो लगातार संख्या कह दे तो उसका भी एचसीएफ क्या आएगा? 1। लगातार संख्या आप रख सकते हैं, जैसे 5 है और 6 है, तो 5 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप एग्जाम्पल कुछ रख के अपने से सोच के और उसका एचसीएफ निकाल के चेक कर सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ये 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो कि मतलब कोई और पहाड़ा में, कोई और टेबल में वह नहीं आए। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 9 लेते हैं तो 9 3 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 5 लिखते हैं तो 5 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा, और कोई टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसी संख्याएं अगर अभाज्य संख्या हो, तो अगर 2 हो या 2 से अधिक हो तो उसका कभी भी एचसीएफ क्या होगा? 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कभी भी 1 होता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? देखिए ध्यान दीजिए कैसे 1 होता है। अगर मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या ले लिए 13, तो 13 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 × 13। अगर मान लेते हैं कि एक 7 है, अभाज्य संख्या है, तो 7 को भी तोड़ेंगे तो 1 × 7 क्या मिल रहा है? संख्या 1 मिल रहा है। तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही 4 5 कितना भी संख्या रख ले, सब में सिर्फ 1 मिलेगा। कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? यहां पर ये जो 64/36 है, इसका वैल्यू निकालिएगा ना तो 8 8 × 64 और 36 का हो जाएगा 6। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये परिमेय संख्या है। 81 का वैल्यू निकालने पर 9 हो जाएगा। 49 का निकालने पर 7 और 9 का 3, ये भी निकल जा रहा है, तीनों निकल जा रहा है। यहाँ 25 मत समझिएगा कि 25 का होता है 5, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये 2.5 है। अगर 2.5 को लिखते हैं तो 25/10 लिखना पड़ेगा। 25 का तो 5 निकल जाएगा, लेकिन 10 का जो रूट होता है कि वो नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए 5/√10 क्या हो जाएगा? यह जो है कि वह अपरिमेय संख्या होगा। भाग लेमा विधि जो होता है ना, a = b³ + r होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये होता है a, ये होता है b और ये होता है q, और यहाँ रिमाइंडर जो बचता है r।
इसी फॉर्म को ना सजाते हैं तो लिखते हैं हम a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्यू क्या है, ये जो नंबर है यह 0 के बराबर है, और यहाँ पर कोई भी संख्या से आप अगर भाग देते हैं तो यहाँ 0 बार में तभी लेके जाइएगा जब यहाँ का टर्म जो है कि वह 0 हो। एक जगह पर क्या हो, अगर 0 हो तभी ना 0 बार में उसको लेके जाइएगा। तो ये 0 क्या हो गया, ये a है और ये क्या है q। तो कह रहा है कि ये जो संख्या होगा वह b से जो a है 0 के बराबर, b का कोई नंबर होगा और a किसके बराबर है, 0 के बराबर, तभी ना 0 बार में जाएगा। तो जब a 0 के बराबर, इसका मतलब कि वह b से कभी भी क्या होगा, छोटा होगा। बराबर नहीं हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। b क्या होगा, कभी भी b बड़ा होगा। ये ध्यान दीजिएगा, a बड़ा नहीं होगा, कभी भी कौन सा संख्या बड़ा होगा, b है वह 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब कि राइट ऑप्शन क्या हो गया, a हो गया। जो 12 नंबर क्वेश्चन है कह रहा कि भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर वैसे ही सजाते हैं, यहाँ पर b है तो ये बीच वाला जो टर्म होता है उसको a कहते हैं और ये रिमाइंडर बचता है। इसमें कह रहा है कि r बराबर किसके दे दिया है, 0 के दे दिया है। r बराबर 0 और r यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है वह 0 के बराबर तभी हो सकता है जब b a को पूरा विभाजित कर देता है। ये नहीं कि a जो है कि वह b को विभाजित करता है, ऐसा बात नहीं है। b जो b है वह a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना पड़ेगा a और b ऑप्शन नंबर में कि कौन किसको विभाजित कर रहा है। तो b जो है वह a को विभाजित कर रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें मौसा यानी कि HCF दे दिया है। a और b का जो HCF होता है वह HCF किसके किसके बराबर होगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब AB का जो HCF होता है ना वह BQ के HCF के बराबर होता है, BQ के HCF के बराबर होगा AB का HCF। अब कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 25 है, 25 नहीं 24 ले लेते हैं जो पूरा डिविजन हो जा रहा है। 24 को हम भाग देते हैं 6 से, तो 6 चौके 24, ये पूरा मान लेते हैं यहाँ कट गया। तो ये जो है A के जगह पर कितना है 24, B के जगह पर कितना है 6, Q के जगह पर R, Q के जगह पर 4 और R के जगह पर 0। तो यहाँ A और B का अगर हम HCF निकालते हैं तो ये 6 और 24 का HCF जो होगा ना वह होगा HCF इसका 2, इसका HCF कितना होगा 2। अगर B और Q का HCF निकालते हैं, B और Q का HCF 6 और 4 का HCF निकालते हैं तो इसका भी HCF कितना आएगा 2। हाँ, कोई ऐसा भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा जिसमें BR हो जाए या फिर QR हो जाए, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे सटीक आंसर क्या आ रहा है, B और Q। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, BQ। क्योंकि कहीं कहीं 0 भी आता है, अगर आप इसको लेंगे तो फिर ये 0 के बराबर तो हो नहीं पाएगा, 0 का HCF नहीं निकल पाएगा। इसलिए इस कंडीशन में जो है कि वो हम BQ को ही लेते हैं। और ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है करा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम कभी भी सिर्फ और सिर्फ HCF निकालने का ही इस तकनीकी का यूज करते हैं। उससे क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, यानी कि मौसा निकालते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, इससे LCM या फिर भागफल शेषफल नहीं फाइंड करते हैं। इससे इसका स्पेशल रूप से यूज सिर्फ HCF फाइंड करने के लिए ही होता है। जो ये 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि मस यानी कि HCF दे दिया है 15 और LCM यानी कि लसा दे दिया है 30, तो कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो संख्याओं का गुणनफल होता है वह LCM गुने HCF होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही संख्याओं का गुणनफल होगा। 15 3 45 450, यही राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सिर्फ सम संख्या नहीं कर रहा है जी, सिर्फ कोई संख्या नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है सम पूर्णांक चाहिए। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 1 3 आ रहा है, जो कि सम संख्या तो है नहीं। और ऐसा हमको चाहिए स्टेटमेंट के फॉर्म में ऑप्शन, जो कि कोई नंबर रखे ना तो वह सम संख्या के रूप में आ जाए। जैसे यहाँ रखते हैं 1 तो 2 एकम 2, 2 रखते हैं 2 दूना 4, 3 रखते हैं 2 3 6। ये सब कितना है, ये सब क्या है,
सम संख्या है। यहाँ आप रखिए 3 एकम 3, जो कि 3 सम संख्या होगा नहीं। ये भी जो रखने पर यहाँ पर भी नहीं आएगा सम संख्या, तो राइट ऑप्शन बी। ए और बी सह अभाज्य, सह अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम। को प्राइम कोई भी दो संख्याएं को प्राइम कब होता है, जब उसका HCF 1 आ जाए तब। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि 6250 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। इसका जब हम अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो इसमें 5 के कितने घात आएंगे इसको बताना है। जिसका घात पूछता है ना उसी से इसको डिवाइड करेंगे। ये जो 6250 है ना, यह जो है कि 2 से भी डिविजन हो जाएगा, लेकिन 2 से लेके जाने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 का पूछ रहा है। डायरेक्ट आप इसको 5 से तोड़ना शुरू कर दीजिए। 5 से लेके जाएंगे तो 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 1250। फिर 5 से लेके जाएंगे 5 दूना 10, 50 25 ये हो जाएगा। और फिर 5 से लेके जाएंगे 50 25, और फिर 5 से लेके जाएंगे 5 दहा में 50, और फिर इसको 5 से ही लेके जाते हैं हम तो 5 दूना 10। टोटल कितना 5 आ गया, 1 2 3 4 5। तो इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 5। 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 का घात पूछ रहा था, इसलिए मैंने इसको 5 से लेके ही गया। और ये जो घात इसका कितना आएगा, टोटल 5 आएगा। जो 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दे दिया है ये संख्या, और इसके ऊपर एक लाइन खींचा है जिसको हम क्या कहते हैं, बार, यानी कि रेकरिंग भी कहते हैं या फिर इसको बार पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है ना कि जिसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 11.23564 564 564, ऐसे ही संख्या जो है कि वह रिपीट कर रहा है खुद को। और ऐसी संख्याएं कभी भी क्या होती हैं, वह परिमेय संख्या होती है। इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ जो है ये सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बढ़ रहा है, एक फिर उसके से 2 ठो एक आया, फिर 3 ठो एक आया, फिर 4 एक आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2। तो ये जो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बढ़ रहा है इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ ए का मान दे दिया है और बी का मान दे दिया है, और कह रहा है कि इसका HCF यानी कि मौसा निकालना है। और HCF निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी का HCF निकालने के लिए दोनों में जो संख्या मिलता है उसको लिखते हैं। यहाँ 2 का पावर 2 है और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 2 यानी कि जो कम है उसको लिखेंगे। 2 का पावर 2 मिल गया। 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। 5 जो कम है पावर उसी को लिखते हैं ताकि डायरेक्ट जल्दी से HCF निकल जाए, आसानी से निकल जाए। 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 और 5 का मतलब 5 और 5 9 45 दूना 90 90 180। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसको क्या किए हैं, सिर्फ इसको हम और ना एक्सपेंड कर दिए हैं। जैसे जो ए का वैल्यू दिया है 2 कितना है, 2 ठो है। 3 कितना है, 3 1 2 3। 5 कितना है, 4 ठो है 5। इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर 5 लिख देंगे, 4 ठो 1 2 3 4। और फिर उसके बाद जो है बी के लिए वैल्यू 2 है 3 ठो, तो 2 को लिख देंगे 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2। 3 को लिखेंगे 2 बार और 5 को लिख देंगे 1 बार। जो मिलता है वही HCF कहलाता है। 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, फिर ये भी 2 मिल रहा है, और यहां पर अब 2 नहीं मिल रहा है, अब मिल रहा है 3। फिर एक और 3 मिल गया है, और फिर एक और 5 यहां मिल गया है। अब तो कोई संख्या मिल नहीं रहा है, और इसी को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 दूना 30 दूना 1 2 3 4, 2 3 है, 3 यहां पर एक और लिखाएगा, और फिर उसके बाद 5। तो 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 2 दूना 4 3 12 12 25 60 60 3 180। तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट ना पावर के रूप में लिख के डायरेक्ट सॉल्व कर दिए थे। जो कम पावर वाला है उसको लिख देते हैं, मिलता है जो ये 22वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि HCF यानी कि मौसा दे दिया है 22 और लौसा दे दिया 162 और पहली संख्या दे दिया है 54, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। HCF दे दिया है 27, LCM दे दिया है 162 और पहली संख्या दे दिया है 54। हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो ये 54 यहाँ भाग लग जाएगा ना जी,
तो 54 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो 27 गुना 54 और 2 से कट गया 2 8 16, 2 एकम 2, तो कितना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 81 यानी कि डी। फिर 23 नंबर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है यानी कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन कंडीशन ये भी दे रहा है कि इसको भाग देने पर ना 5 और 8 शेष बचे। जहां ऐसा कंडीशन दे देता है तो 70 में से 5 घटा देंगे, क्रमशः कह रहा है ना, तो 70 में से 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटा देंगे। 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 और 125 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120 और फिर 3 कम हो गया 117। अब इस दोनों का ही एचसीएफ निकालेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ 70 और 125 का नहीं निकालेंगे। अगर सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या का होता है ना, ये कंडीशन नहीं लगाया होता है, तब हम इसका एचसीएफ निकाल देते। लेकिन कह रहा है कि भाग देने पर 5 और 8 क्रमशः बचे, तो इसमें से 5 घटा दिए और 125 में से 8 घटा दिए। अब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 13 5 65 होता है और 13 9 117 होता है, तो ये राइट ऑप्शन 13 ही हो जाएगा। इसका एचसीएफ आप निकालिएगा तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा 13A। जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है ना, कह रहा है कि इसका सरलतम रूप होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि लिखते हैं 4/6, तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो सरलतम रूप क्या हो गया है 2/3, डायरेक्ट कटा के मान निकाल दिए। लेकिन जब बड़ा से बड़ा कोई डिजिट आता है, उस कंडीशन में आपको कटाने में अगर प्रॉब्लम होता है, तो सरलतम रूप में निकालने के लिए हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं 1095 और 1168 का। यहाँ पर 1095 से हम डिवाइड करेंगे 1168 में, जो छोटा है उसको पहले लिखते हैं। एक बार में जाएगा 1095, 8 में से 5 गया तो 3 और 16 में से 9 गया तो 7 और ये कट गया। फिर अब 73 से लेके जाएंगे 1095 में, तो ये एक बार में लेके जाएंगे पहले, 9 में से 3 गया तो 6 और 10 में से 7 गया तो 3 और ये 5 उतार देंगे और ये फिर 5 बार में 5 3 15 और 5 7 35 1 36। तो इसका एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ कितना आ गया 73 आ गया। 1095 बटा 1168, इस दोनों का एचसीएफ जितना आएगा उसी से हम ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। अगर 73 से हम भाग करते हैं 1095 में तो 15 बार में आएगा, और जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर कौन सा नंबर है 15 कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह है। इसका मतलब कि इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा ही आएगा। अगर कहीं दो जगह 15 दिया रहता ना, तो आप इसको भी भाग करके चेक कर लेते हैं, लेकिन क्या जरूरत है भाग देने का जब एक ही जगह 15 है ऊपर। तो ये 15/16 राइट ऑप्शन डी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ये जो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया। यहाँ पर क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे, और यहाँ कंडीशन कोई नहीं दे रहा है कि कितना शेष बचना चाहिए, सिर्फ कह रहा है कि 1152 और 1664 को पूरा विभाजित कर दे। तो इस कंडीशन में हम दोनों का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे 1152 और 1664। ये एक बार में ही जाएगा, तो 1152, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, और ये 512 में जब हम भाग करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये 10, 12 में से 4 गया तो 8 और 4 में से 2 गया तो 2 और ये तो कट जाएगा 1 आएगा यहाँ पर। और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 512 में, तो ये चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा, 4/32 के 2 हाथ में 3, 12 चौका 43 50 51, 4 बार में पूरा कट गया। 128 से ये कटा है 4 बार में, तो ये जो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 128 होगा। यही जो था कि आज के लिए ऑब्जेक्टिव टोटल 25 क्वेश्चन थे। इस तरह के और भी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।